हाँ भाई, बोर्ड्स वालों आगे अपनी मौत का तमाशा देखने। चलो कोई नहीं यार, इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ लेना। मैं तो कहता हूँ अभी पढ़ो ही मत, सीधा एग्जाम की एक रात पहले ही पढ़ना। एग्जाम की एक रात पहले वन शॉट लगा लेना, शोभित भैया का वन शॉट। मैंने भी उसी से पढ़ा था, 2 सब्जेक्ट में बैक आ गई थी, फिर पापा ने लगाए थे मेरे बैक शॉट। तो पिछले कुछ दिनों से ना वड़ा पाव गल का तगड़ा मैटर चल रहा है उनके पति के साथ। और नहीं, ये मर्दानी 3 की PR नहीं है। हाँ, तो जिनको नहीं पता ये कौन है, इनका नाम है चंद्रिका दीक्षित। ये दिल्ली में फेमस हुई थी अपने वड़ा पाव की वजह से। एंड तुम्हें पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैंने इनके वड़ा पाव खा रखे हैं, क्योंकि मेरा घर इनके स्टॉल से पास है। एंड पास से मेरा मतलब है बहुत पास। तो समझ रहे हो, फालतू नहीं बोल सकते इस वीडियो में ज्यादा, नहीं तो अपने नए पति के साथ मेरे घर में घुस जाएंगी। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पति नहीं बोलना चाहिए था, मुझे शोहर बोलना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। रमजान का चांद मुबारक हो। आपको भी रमजान का चांद मुबारक हो। खैर, कल से रोजे, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। किधर चले सोने? कल से है रमजान। वैसे कितनी यूनिक चीज हुई है ना, इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि यूजुअली जब कोई हिंदू लड़की अपना धर्म परिवर्तन करती है तो इंटरनेट में डिस्कशन चालू हो जाते हैं कि ये तो लव जिहाद हो रहा है, उसके पति को बहुत हेट मिलता है। पर इसके धर्म परिवर्तन से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा, उल्टा समाज के लोग खुश हो रहे हैं कि अच्छा हुआ चली गई। और तू क्या कर रहा था? 2 लड़कियों के साथ कार में? 2 लड़की के साथ कार में? मेरे को लगता है इनके पति ने ना हनी सिंह की वो वाली बात को सीरियसली ले लिया है। जो दिल्ली की ठंड, इसमें ना गाड़ी में लेने में बड़ा मजा आता है। इतनी ठंड में गाड़ी में सेक्स करो दिल्ली की ठंड में। 2 लड़कियों के साथ कार में? तू MMS बना, वीडियो बना, कुछ भी बना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अरे अरे दीदी दीदी आराम से यार, MMS क्यों बनाएगा आपका पति? वैसे बनाने को बना भी सकता है, बस वो लिंक बायो में। दुकान का एक्सेस और तू दोनों नहीं चाहिए मुझे, निकल। और तूने मुझे बनाया, रोड से उठा के महल में बिठाया, वरना आज भी रैपिडो चला रहा होता, तू समझा? एक तो पता नहीं है जो बीवी अपने पति से ज्यादा पैसे कमा लेती है, वो बाद में उनकी जीभ पे लात के मार देती हैं। वो ये कैसे भूल जाती है कि उनके स्ट्रगल के टाइम पे उनके पति ने उनको सपोर्ट करा था। और ये तो बेचारा वड़ा पाव गर्ल का पति भाई बिग बॉस के टाइम पे भी इतना सपोर्ट कर रहा था अपनी बीवी के लिए, वोट मांग रहा था जगह जगह जाके, पर फिर भी आज अपने पति के बारे में ऐसा ऐसा बोल रही है। रोड से उठा के महल में बिठाया, वरना आज भी रैपिडो चला रहा होता, तू समझा? वो सुबह जॉब पे जाया करेगी, मैं घर और बच्चे संभाला करूंगा। भाई ये सब चीजें ना रील पे अच्छी लगती है, क्योंकि रियल लाइफ में ना जो मर्द अपने घर में खाली बैठा होता है ना, उसकी बीवी तो बहुत दूर की बात है, खुद के माँ बाप की इज्जत नहीं करते। ये तलाक करवाएगा, मुझसे कितना प्यार करते हो जितना तेरा पति नहीं करता होगा। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, ये रील काट के किसी मीम पेज वाले ने नहीं डाली है, ये चंद्रिका की ऑफिशियल ID से अपलोड हुई है। चलो वड़ा पाव गर्ल का तो समझ आता है, पर इस लड़की की क्या मजबूरी है? मतलब भाई वो एक बच्चे की माँ है, उसकी शादी हो रखी है, थोड़ी शर्म तो कर ले। इसको देख के ना मेरे को वो वाली रील याद आती है, अब तो 2 बच्चों की माँ भी चलेगी। चल वहाँ जहाँ गर्मी हो, मेरे अंदर बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है तेरे अंदर। अबे साले मांझा शादीशुदा हो रहा था, वो डाइवोर्स होने वाला है, हुआ नहीं है। और वैसे कितने सही गानों पे रील बनाते हैं ना, तेरा आना तेरा जानना। और भाई मैं सोच रहा था कि अगर इनका सच्ची में डिवोर्स हो गया तो एलिमनी किसको मिलेगी? वैसे एलिमनी तो उसी को देनी चाहिए जो ज्यादा पैसे कमाता है, एंड इस केस में ये ज्यादा पैसे कमाती है। वैसे कितनी कमाल की बात नहीं हो जाएगी, पहली बार ऐसा होगा कि किसी लड़के को एलिमनी मिल रही है। हाँ भाई, फेमिनिस्ट कहाँ हो तुम सारे? इसे कहते हैं असली फेमिनिज्म। लड़कियां लड़कों के मुंह पे एलिमनी फेंक के मारी, ले साले गरीब हमारे टुकड़ों पे पलने वाले गंदी नाली के कीड़े, इसे कहते हैं असली फेमिनिज्म। अगर इसको एलिमनी मिल गई ना तो कसम से कह रहा हूँ, मैं भी अपनी बायो में लिख लूंगा #प्राउड कस्टमर। जब भी कुछ करो मेरे राइड के बीच में आ जाती है, जब भी कहीं घूमने तो बीच में आ जाएगी। क्या चल रहा है तुम्हारा? चिल्ला चिल्ला, यही वीडियो डालूंगा मैं, चिल्ला। तो ये रील जो तुमने देखी है वो इसके पति ने बनाई है। एंड तुम्हें पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये रील चंद्रिका के अकाउंट से ही पोस्ट हुई है। जी हाँ, नहीं मतलब जिसमें ये अपने पति को एक्सपोज कर रही है वो रील तो इसके अकाउंट से आ ही रही है, पर जिसमें इसका पति इसको एक्सपोज कर रहा है वो रील भी इसी के अकाउंट से अपलोड हो रही है। अरे पतिदेव, जो आपने मेरे खिलाफ रील बनाई थी ना, वो एक काम करना, आप मेरी ID से ही अपलोड कर देना। वो क्या है, रीच डिवाइड नहीं होगी फिर। पता नहीं ये लोग ऑडियंस को चूतिया समझते कि हमें कुछ भी फेक चीज दिखा देंगे और हमें तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, कैसे फेक प्रूफ दिखा रहे थे हमें, थकेश ने सब सच बता दिया। अब देखो, जब वड़ा पाव गर्ल ने 2 साल पहले कलेश करे थे, समझ भी आ रहा था कि चलो कोई नहीं, इसको बिग बॉस जाना है, उसके ऑडिशन दे रही है। पर अब क्यों कलेश कर रही है? अब किसके ऑडिशन दे रही है? यही कलेश 3 महीने पहले कर लिए होते तो आज द 50 शो में सेलेक्ट हो गई होती। अब क्या उसके होस्ट के ऑडिशन दे रही है? वैसे शो के होस्ट का भी समझ नहीं आ रहा, कभी कोई कह रहा है फुकरा इंसान है, कोई कह रहा है एल्विश यादव है, कोई कह रहा है शाहरुख खान है। मैं तो कहता हूँ उसको बना दो होस्ट। क्या नाम तो संटी लवर का? ओम प्रकाश मिश्रा। हाँ, उसको बना दो होस्ट। वैसे कितना सही नहीं हो जाएगा वो होस्ट बन गया तो? क्या घंटी में बजाऊं, क्या शॉट में लगाऊं, क्या
अब ये जो अपनी वीडियोस में प्रूफ दिखाती है कि इसका पति इसको चीट कर रहा है, पहली बात तो वो प्रूफ वेरीफाइड नहीं है एंड दूसरी बात वो प्रूफ ढंग से दिखते भी नहीं है इसकी वीडियो में। और दीदी आपके प्रूफ का तो पता नहीं, पर आपके पति के पास प्रूफ जरूर है कि आप उनको चीट कर रहे हो एंड वो प्रूफ है आपकी इंस्टाग्राम आईडी, ये जो अपनी रीलें बना रखी है पराये मर्द के साथ बिना डाइवोर्स लिए। और जिस बंदी को भी नया नया पता चला है कि उसके पति ने उसको चीट करा है, उसने इतनी जल्दी अपना न्यू लाइफ पार्टनर भी ढूंढ लिया। अब तुम लोग बोलोगे शिवांग साले मिसोजिनिस्ट, अगर उसके पति ने उसको चीट करा है तो अब क्या वो पूरी उम्र सिंगल ही रहे, उसके लिए रोते रहे? नहीं भाई, मैं वो नहीं कह रहा, पर तुम खुद सोचो जिस बंदी पे अभी नया नया चीट हुआ है उसको कोई ट्रस्ट इशू वाली प्रॉब्लम भी नहीं हो रही, वो इतनी जल्दी उस सदमे से बाहर भी आ गई एंड उसने इतनी जल्दी अपने लिए नया लाइफ पार्टनर भी ढूंढ लिया। भाई ये चीज नहीं उतर रही मेरे गले के नीचे से। जाता है क्या अभी दुनिया को क्या दिखाना है? लड़ाई झगड़े दिखाने, हमारे लड़ाई झगड़े दिखाने 2 महीने से क्या क्या बर्दाश्त कर रही हूँ पता है? अरे हाँ दीदी, हमने मान लिया आपका पति चीटर है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। चलो अब 2 प्लेट वड़ा पाव लगा दो। मैं दिखाऊं? ये चेटी, ये मैं काम कर रही हूँ, बच्चा संभाल रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, दुकान संभाल रही हूँ, सब संभाल रही हूँ, आप उठ के ये करने जा रहे हो? आपने चैट के प्रूफ दिखा दिए भाई, हमने मान लिया कि आपका पति चीटर है। वैसे तो वो पिक्चर सारी ब्लर है, पर फिर भी भाई हमने मान लिया कि आपका पति चीटर है, तो क्या करें अब? क्या हो जाएगा हमें दिखाने से? अगर आपके पास इतने ही प्रूफ है तो आप कोर्ट जाओ, लीगल जाओ, अपना लॉयर हायर करो, या लीगल नहीं जाना तो उसकी फैमिली को बिठाओ, अपनी फैमिली को बिठाओ, बातचीत करके सॉल्व करो। भाई हमें क्यों दिखा रहे हो? हमें दिखाने से क्या होगा? भाई देखो साफ सीधी सी बात है, बिग बॉस खत्म होने के बाद से इनको लोग भूलने लग पड़े, इनकी रेडी पे कोई भी बड़ा बखाने नहीं आता, तो अब इनको करियर रिवाइव करने के लिए कंट्रोवर्सी करनी पड़ रही है। यही बात है एंड वीडियो यहीं तक थी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हमारे 100 सब्सक्राइबर्स रह गए, उसके बाद हमारे 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो कर देना भाई लाइक सब्सक्राइब। एंड ये मेरी कुछ वीडियोस आ रही होगी, ये भी देख लेना। लक्ष्य चौधरी का रोस्ट यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, एलन चौधरी का रोस्ट देख लेना भाई, देखना चाहते हो तो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, बाय बाय।